नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। मौजूदा दौर की राजनीति में एक शख्सियत ऐसी है जो अभिनेता भी रहे, नेता भी हैं, हनुमान भी हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में यकीन रखते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। आपकी एक तस्वीर और एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। दो तस्वीर थी। पहला सवाल तो मेरा उसी के रिगार्डिंग हुआ। प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, सार्वजनिक मुलाकात जिसको सबने देखा, पर्दे के पीछे बात होती रहती होगी। क्या लगा, उसको आप किस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी से जो मेरे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं उसकी मैंने हमेशा दुहाई दी। और पिछले 2-2.5 सालों में जब मेरे ऊपर ये ताने भी कसे गए, तंज भी किए गए कि मैं प्रधानमंत्री जी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलता, कई बार ये भी कहा गया कि भाजपा ने आपके ख़िलाफ़ ऐसा किया वैसा किया, पर आप क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ या भाजपा के ख़िलाफ़, उस वक्त भी मैंने इन्हीं रिश्तों की दुहाई दी थी। क्योंकि ये व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रधानमंत्री जी से रहे हैं जो जिन्हें मुझे लगता है कि शायद शब्दों में कभी ढाला नहीं जा सकता। मेरे एक सबसे कठिन दौर में जब पिता अस्पताल में थे, उस वक्त जिस तरीके से दिन रात प्रधानमंत्री जी मेरे साथ खड़े रहे, डायरेक्ट मोबाइल पे खुद फ़ोन कर पिताजी का ना सिर्फ हालचाल जानना बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं ये जानकारी भी मुझसे शेयर करना, तो एक परिवार के सदस्य के तौर पर वो हमेशा मेरे परिवार के साथ वो खड़े रहे। और मुझे लगता है कि उन्हीं खूबसूरत रिश्तों की झलक उस लम्हे में देखने को मिली जब उन्होंने एक बेटे एक बच्चे के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया। चिराग जी, हमेशा आपने इसको पर्सनली लिया और कहा कि मैं उनका हनुमान हूँ। राजनीति में भी इंसान है, आदमी सोचता है, इमोशनल होता है। क्या आपके जीवन में आपके पापा के न रहने के बाद एक दौर ऐसा नहीं आया जब आपको लगा कि मैं अकेला हूँ? बिल्कुल ये दौर आया जहाँ लगा मुझे मैं अकेला हूँ, मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ा, पार्टी में जिस तरीके से विभाजन हुआ, तो यकीनन पर मैंने, अब वही बात है भाई, जब ऐसे लम्हे आपकी ज़िंदगी में आते हैं सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आपके पास होते हैं, या तो अपने नसीब को कोस के आप रोते रहें और या फिर एज अ फाइटर आप बाहर निकल जाएं और संघर्ष करें और लड़के अपने आप को साबित करें। आप ईमानदारी से बोलते हैं। क्या उस वक्त आपको ऐसा नहीं लगा कि जो पीएम या बीजेपी से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे जो मुझे सपोर्ट मिलना था, ऐसा नहीं कि उस वक्त मेरी प्रधानमंत्री जी से कोई बातचीत नहीं हुई या वो बिल्कुल मेरे संपर्क में नहीं थे। पर हाँ, ये एक राजनीतिक मंच है। यहाँ पे राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, ना कि भावनाओं के आधार पर निर्णय। जहाँ पे भावनाएं दिखानी है वहाँ पर मेरे प्रधानमंत्री हमेशा मेरे साथ खड़े थे। बट इन फैसलों में, और वो भी एक ऐसे फैसले भाई जहाँ पे मैं किसी दूसरे या तीसरे को क्या दोष दूँ, यहाँ तो मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया ना। और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो मेरे परिवार या मेरी पार्टी को तोड़ सकती अगर मेरे अपने मेरे साथ रहते। तो जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं रहे, जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, तो मैं किसी दूसरे या तीसरे पे क्या उंगली उठाऊं या उनसे क्या उम्मीद रखूं? आप बात अपनों की छेड़ी है। उसी कार्यक्रम में अपनों से भी मुलाकात हुई और जैसा कि आपने बताया है, मैंने देखा था कि वो हमारा संस्कार था, उस हिसाब से आप उनसे मिले। लेकिन राजनीति में चर्चा, खर्चा और पर्चा, ये उसकी खुराक है। चर्चा वहाँ से चल निकली है कुछ उम्मीदें? भाई वो एक लम्हा था, मेरे संस्कार थे, चाचा सामने दिखे, स्वाभाविक तौर पर नेचुरली बिना कुछ सोचे कैलकुलेट किए उनके पास गया, उन्होंने भी गले लगाया, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चर्चा चल रही है। महबूब अली कैसर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि बिल्कुल संभावना है, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। देखिए, जिस परिवार से मैं आता हूँ, घर के बड़े ही ये तमाम फैसले करते हैं और मेरे चाचा ये फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कई मंचों से कहा है कि सूरज पश्चिम से उगेगा पर चिराग से कोई समझौता नहीं। तो जब उन्होंने फैसला कर ही लिया तो उसके बाद गुंजाइश की कोई संभावना बचती नहीं। राजनीति में आपको भी थोड़ा अनुभव हो गया है, जहाँ ना ना है वहीं पे हाँ हाँ है। आप दोनों एक ही अलायंस में आ चुके हैं और आप हाजीपुर से लड़ने वाले हैं, वो भी हाजीपुर से लड़ने वाले हैं। भाई मैं इन सब चीज़ों से ना बहुत आगे निकल चुका हूँ। ये परिवार, पार्टी में टूट, ये सब वो सब, इन 2 सालों में मैंने कई नए लक्ष्य हासिल किए हैं, कई नई मंजिलें तय की हैं। तो ऐसे में ये सब 2 साल पुरानी बातें हैं। उस वक्त क्या हुआ, पार्टी, परिवार, ये सब, अब इनसे मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। जहाँ मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की बात करता हूँ, ऐसे में अगर मैं घर परिवार की लड़ाई में ही उलझ के रह जाऊँ तो मेरा ध्यान कैसे केंद्रित रहेगा उस लक्ष्य की ओर? आप हाजीपुर से लड़ेंगे? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज़रूर हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी।
पार्टी तो अच्छा, पार्टी लड़ेगी, आपका लड़ना अभी तय नहीं है। ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, मैं अकेले डिसीजन ये नहीं ले सकता। पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि जो सीटें हम लोग को दी जाएंगी, कौन सी सीट से, जमुई भी है, जमुई मेरी कर्मभूमि है, हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है, तो कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये तमाम फैसले अभी लिए जाएंगे। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा अटैक करते हैं इशूज को लेकर के। मान लीजिए कि वो उधर थे, इधर उधर में बहुत यकीन रखते हैं, थोड़ी देर के लिए गुंजाइश बनती है, फिर क्या होगा? व्हेन इट कम्स टू मुख्यमंत्री जी, यू कैन नेवर से नेवर। मेरा विश्वास ज़रूर भारतीय जनता पार्टी पर है, और इन तमाम बैठकों में एक ये विषय भी ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष चर्चा में मैंने रखा था कि कोई ऐसी परिस्थिति की संभावनाएं हैं, पर मुझे लगता है कि खुले मन से ही देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बोल चुके हैं कि अब अगर वो आना भी चाहेंगे तो हम उनको अपने साथ नहीं लेंगे। और ऐसे में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी समझदार पार्टी है कि उनको पता है कि जिस व्यक्ति ने दो बार आपको धोखा दे दिया, दूसरी बार तो चलिए, पहली बार तो चलिए उस वक्त प्रधानमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार ही थे, तो बहुत डायरेक्ट वो कन्फ्रंटेशन नहीं था, पर दूसरी बार तो 2017 में आने के बाद जिस तरीके से 19 का चुनाव साथ लड़कर, 20 का चुनाव साथ लड़कर, और जनादेश एनडीए के लिए, और आप सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ, तो जिस तरीके से धोखा दिया, मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना आसान होगा। मुख्यमंत्री जी संभवतः ज़रूर प्रयास कर सकते हैं, बिकॉज आदतन अब वो गठबंधन बदलने के आदी हो गए हैं, तो संभवतः वो प्रयास कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि गठबंधन एनडीए अब उनको स्वीकार करेगा। एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया बना है, आप कहाँ अपने को पाते हैं और कहाँ एनडीए को पाते हैं? देखिए, एनडीए ज़रूर मजबूत है। जहाँ तक रही बात इंडिया की, एक ये ऐसा गठबंधन है, पहली बात तो इंडिया नाम से मुझे एतराज़ है। मेरे देश के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। बट बहरहाल जब विपक्षी दलों के इस गठबंधन को आप एनडीए से कंपेयर करते हैं, जो सहजता और जो कंफर्ट एनडीए में दिखाई देता है, वो विपक्षी दलों में नहीं दिखाई देता। जहां आपको एक मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखें, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे पर हावी होती हुई दिखें, पटना की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़, बेंगलुरु की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नाराज़, कोई इस नाम से सहमत, कोई इस नाम से असहमत, ये तमाम, तो जब इन्हीं सब चीज़ों में अभी तक विपक्ष उलझा हुआ है, तो वो रणनीति कहाँ है, वो विजन कहाँ है, वो मुद्दे कहाँ हैं? भाई, एक व्यक्ति का विरोध करना एक गठबंधन का मुद्दा नहीं हो सकता ना। आपको अपना भी तो विजन बताना होगा कि व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हैं, बट उनकी जिन नीतियों का आप विरोध कर रहे हैं, उसके समक्ष आपकी क्या नीतियाँ हैं जिससे बिहार की, जिससे देश की जनता आपके पक्ष में मतदान करे। तो मुझे लगता है कि मुद्दाहीन, विजनहीन वो एक अलायंस है, और ये एक ऐसा अलायंस है, एक ऐसा भानुमति का खुनबा है जो हर बार अक्सर देखा गया, बनने से पहले ही बिखर जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पे होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी, इस बात में कहीं कोई दो राहें नहीं है, इस बात में किसी को कोई शंका नहीं है। ही इज़ अ क्राउड पुलर, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन आवर कंट्री, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इंटरनेशनली, ग्लोबली, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर लीडर वो हमारे हैं। तो ऐसे में ज़रूर उनके चेहरे का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, पर साथ में जिस तरीके से 9 साल में एनडीए का कार्यकाल रहा, मैं जब गठबंधन से अलग भी था, यही कारण था भाई, मैंने किसी और गठबंधन को ज्वाइन नहीं किया। 2020 में मैं अलग हुआ, 3 साल के बाद मैं वापस आ रहा हूँ, पर इन 3 सालों में मैंने किसी और दूसरे गठबंधन की तरफ मैंने मुड़कर भी नहीं देखा, वो उम्मीद भी नहीं रखी, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों में रहा है कि यही हैं जो देश को आगे लेकर जा सकेंगे। तो इन 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के तहत जिस तरीके से जन कल्याण की नीतियां बनाई गई और जनता ने जिस तरीके से स्वीकारा, परिणाम इसीलिए देखने को मिला ना। 2014 से बेहतर मैंडेट हम लोग को 2019 में मिला, और उससे बहुत बेहतर मैंडेट हम लोग को 2024 में मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी का चेहरा और उनकी जन कल्याण नीतियों की वजह से। आपको नहीं लगता है कि 2024 है वो 2014 होगा, न 19 होगा, ये 2024 होगा? 10 साल शासन करने के बाद आप पब्लिक के बीच में होंगे, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर भी कहीं ना कहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद ये देश के मात्र ऐसे नेता होंगे जिन पे शायद एंटी इनकम्बेंसी का असर ही नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की भी थी, पर 19 में और ज़्यादा बड़ा जनादेश हम लोग को प्राप्त हुआ। और मैं पुनः इस बात को मानता हूँ, 330 प्लस सीटों का लक्ष्य एनडीए ने तय किया है, पर मैं मानता हूँ कि अगर हम लोग 350 के भी पार गए तो इस पर किसी को आश्चर्य नहीं। बिहार में 40 में से 39 मिली थी, 30 में 40 में से 40 मिलेगी। महागठबंधन बना, इसका कोई असर नहीं होगा। नीतीश जी इधर से उधर चले गए, कोई असर नहीं होगा। भाई, महागठबंधन के वोटर्स में भी तो वो अविश्वास है ना। देखिए, क्रेडिबिलिटी तो मुख्यमंत्री जी खो ही चुके हैं।
जो व्यक्ति दो बार जनादेश का अपमान करें, 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई आपने एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार आप चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। तो जिन्होंने दो बार जनादेश का अपमान किया हो, ऐसे में महागठबंधन के ही वोटर्स इन पे कैसे भरोसा करें कि भाई आज हम आपको वोट दे दें, कल को आप ऑल्टरनेटिव अलायंस में चले जाएंगे। तो ऐसे में वो क्रेडिबिलिटी का इशू है, विश्वसनीयता का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब 2015 में ज़रूर महागठबंधन एक मजबूत अलायंस था और हम लोगों ने परिणामों में भी देखा, पर इन 8-9 सालों में मुख्यमंत्री जी की भी छवि बहुत धूमिल हुई है और आक्रोश इनके खिलाफ बहुत बड़ा है। एक दो सवाल पर्सनल होंगे। चिराग पासवान जब अकेले अपने को पाते हैं तो क्या सोचते हैं, कैसे उससे बाहर निकलते हैं? मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मेडिटेट बहुत करता हूँ, मेडिटेशन में मैं विश्वास रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना समय मेडिटेशन से क्या है, इंसान को बहुत ग्रेविटी मिलती है, बहुत कंट्रोल में रहता है। तो अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित रखना, खुशी के लम्हे में अति उत्साहित नहीं होना, दुख में अति विचलित नहीं होना, ये अपने आप को न्यूट्रल रखने के लिए मेडिटेशन बहुत करता हूँ। अकेले में होते हैं तो गुनगुनाते क्या हैं? ऐसा कुछ है नहीं, आई एम अ वेरी, इस आवाज़ के साथ कोई गुनगुना भी नहीं सकता है, तो आई एम अ बैड सिंगर और गुनगुनाता नहीं हूँ। आप परिवार को लेकर चलते हैं और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल परिवार एक होगा, तो आपका क्या सपना है कि आप क्या करने वाले हैं परिवार के एका के लिए? भाई मैं कोई नहीं होता करने वाला, घर के छोटों को वैसे भी कोई हक अधिकार होता नहीं है परिवार की एका में कोई बहुत ज़्यादा वो भूमिका निभाए। परिवार के बड़े ही ये सब फैसले लेते हैं, तो परिवार के बड़े जो फैसला लेंगे, जितनी भी युवा पीढ़ी के हम लोग हैं उसको स्वीकार करेंगे। चलिए, तो ये थे चिराग पासवान जी, जिनका मानना है कि बिहार में इस बार 40 में से 40 और जो उम्मीदें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।